आप बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहे हैं, क्लियर बोल। हाँ हर्ष बोलो बोलो। हेलो, वॉइस आ रही है? हाँ हाँ ठीक है। हेलो, हाँ बताओ क्या डाउट था, बताओ, पूछो पूछो। हेलो, वॉइस आ रही है प्रॉपर? गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है, मस्त है। समझ ही रहे होगे। क्वेश्चन था, हाँ पूछो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पूछो। अच्छा वॉइस आ रहा है सर, ऐसा बोलना था। क्या डाउट था सर? एक थ्योरम था, हाँ बताओ। हर्ष चला गया क्या? चलिए ठीक है, तुम्हारा जो भी डाउट होगा कमेंट कर देना, ठीक है, मैं देखूंगा, बता दूंगा। देखिए, क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, तुम ही लोग के लिए है पूरा, ठीक है। सर इसका ये, इसमें तो बहुत सारा होगा, एक ही पेज है सर। वन टू लिखा है ना इसमें पे। अच्छा उसको बोल रहे हैं क्या? सेकंड बता रहा हूँ। याद करेंगे आगे बढ़ते जाएगा। नहीं नहीं सर, उससे नहीं बढ़ेगा ये। ठीक। अच्छा तो कर लिया ऐसे, हाँ ऐसे कर। अच्छा ठीक है ठीक है। बड़ा छोटा आप कैसे होगा? हाँ हाँ, समझ से लिखिएगा, ठीक समझ। व्हाइट में ब्लैक से लिखिएगा, ठीक है ठीक। सर जिस जैसे रियल एनालिसिस में वीडियो अलग है और भाई सर बोल के, तो आपका वीडियो देखने के बाद लाइव क्लास वाला देखना है ना सर? हाँ हाँ, तो उसमें जितना भी वीडियो है सब देख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ एक और सर है, वो भी पढ़ाए हैं, ठीक है, उनका भी वीडियो है, मेरा भी वीडियो डाला हुआ है, आपको जो अच्छा लगता है आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर तुम्हारी इच्छा है। मैं राजपूत सर के कर गए हैं, ठीक है, जो मैं हूँ खुद, मैं अपलोड वीडियो देखता हूँ सर, तो लाइव क्लास में नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, उसको ना बताया गया है स्पेशली कि ऐसा है करके, राजपूत सर करके, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। अब मैं पेपर थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास पेपर है आज, देखो 2016, 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19, 19 तक का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, पूरा पढ़ना है, रटना है इसको अच्छे से और पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो वीडियो कल तक पूरा सीक्वेंस वाइज विथ यूनिट वाइज, ठीक है, समझ रहे हो ना? यूनिट वाइज सीक्वेंस वाइज डल जाएगा, अभी हम उसी में काम कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट को अलग अलग मैं कर रहा हूँ, जो कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स का था और डिस्क्रीट का था, जो भी था, ठीक है, पूरा यूनिट वाइज सीक्वेंस वाइज उसको क्या कर रहे हैं, जमा रहे हैं, उसके बाद वो एक साथ डलेगा पूरा ऐप में, ठीक है, इससे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। यूनिट नंबर 2 पढ़ना है, ठीक है, यूनिट नंबर 2 को टच किए, पढ़ लिए, यूनिट नंबर 4 छोड़ना है, छोड़ दो, यूनिट नंबर 5 पढ़ना है, देखे ऐप में वीडियो है, वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम सीक्वेंस वाइज उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, इससे तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही पढ़ने में, ना ही तुमको कुछ समझने में, ठीक है। और उसमें एक और क्लास होगी या फिर पीडीएफ रहेगा, जिसमें इस क्लास में ये थ्योरम दिया गया है करके डलेगा उसमें, क्लियर है? ठीक है, बोलोगे हाँ सर? तो उसको सीक्वेंस वाइज एकदम अच्छे से हो, ताकि एटलीस्ट तुमको जब पढ़ो, देखो, फोल्डर ओपन करो, तब तुमको जो चीज़ तुम चाहते हो वो चीज़ तुमको मिल जाए, दिख जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देखो कॉम्प्लेक्स में कैसा क्वेश्चन आता है जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी, इसके बाद एक और पेपर है उसको भी बताना है।
जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग आराम से देख लेना, वीडियो पॉज करके देख लेना, लिख लेना, क्वेश्चन पेपर देख लेना, हो सकता है तो पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, प्रिंट आउट करवा लेना, क्वेश्चन टिक कर लेना, फिर पढ़ के जाना अच्छे से। इतना ही पढ़ोगे फिर भी हो जाएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल dz where L is any reactive variable are joining the point z is equal to alpha z is equal to क्या दिया है, अल्फा, ठीक है, और z is equal to क्या दिया है, बीटा। मतलब इसका जो आंसर होगा बीटा माइनस अल्फा होगा, क्योंकि हम जानते हैं जेड एन का मान क्या है, बीटा है, और जेड जीरो का मान क्या है, अल्फा है। तो हमारे पास जो मान आता है जेड एन माइनस जेड जीरो, तो मतलब बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्लियर है। अब ये देखो, ये जो वैल्यू पूछा गया है, सीधा सीधा बात है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू, ये एल दिया रिएक्टिव वेरिएबल कर्व, ये डीजेड, इसकी जो वैल्यू होगी इंटीग्रल में क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। थोड़ा वाइज देख लेना जी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, ठीक है, तुम लोग का एग्जाम बहुत जल्दी आ रहा है, इसलिए आना पड़ा मुझे और क्लास लेना पड़ रहा है। और कल से हो सकता है या परसों से 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को, सुबह रहेगा 7 से 9 बजे तक क्लास, शाम को रहेगा 7:30 से 9:30 बजे तक क्लास, दोनों टाइम क्लास लूंगा, ठीक है, पढ़ाना ही है यार, ठीक है। चलिए बात करते हैं जेड इज इक्वल टू अल्फा, जेड इज इक्वल टू बीटा के लिए। अब ये है राइट मोरेरास थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ मोरेरास थ्योरम, क्लास नंबर 1 में तुमको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ठीक है, अपलोड होगा, जैसे ही अपलोड होगा देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट बस ये हो गया, उसके बाद ये भी हो गया। डिफाइन सिंगुलर पॉइंट ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एफ जेड, मान लो, देखो जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ये हो जाएगा डी जेड अपॉन जेड माइनस अल्फा। ये अल्फा कहाँ कहाँ क्या बोलते हैं, इसको सिंगुलर पॉइंट कहा जाता है, ये जो है दिस इज द पॉइंट ऑफ सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। और ये कहाँ जीरो नहीं होगा, तो जेड इज इक्वल टू अल्फा है ना, जेड माइनस जेड इज नॉट इज इक्वल टू अल्फा, इसमें अल्फा नहीं रख सकते हम, मतलब जेड का मान जो है अल्फा में नहीं रख सकता, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा। तो इसका जो मान होगा जेड इज नॉट इक्वल टू अल्फा पे क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। मतलब जो इसका जो मान होगा वो जेड इज इक्वल टू अल्फा होगा, ये इसका सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। बोलोगे ठीक है सर। आगे दिया है व्हाट इज द सिंगुलरिटीज ऑफ द फंक्शन एफ जेड 1 अपॉन जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब ये देखो एफ जेड दिया है तुमको, क्या क्या दिया है, 1 अपॉन जेड 1 माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कहाँ जीरो होगा, तो जेड इज इक्वल टू जीरो पर, ये कहाँ जीरो होगा, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर जीरो, इट मीन्स माइनस जेड स्क्वायर बराबर -1, दैट मीन्स जेड बराबर रूट ऑफ 1, मतलब जेड इज इक्वल टू 1, 1 और 0 पे क्या होगा, सिंगुलरिटीज इसका मिल जाएगा। क्लियर क्लियर। इसको और अच्छे से समझना है तो क्लास में सब पढ़ाया हूँ, क्लास में देख लेना, ठीक है, बताया हूँ। इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, राइट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पढ़ाया हूँ, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। अब इसका रेसिड्यूस निकालना है, जेड इज इक्वल टू कितना में, ए आई में। तो रेसिड्यूस निकालने के लिए दो फॉर्मूला है, ठीक है, दो फॉर्मूला क्या क्या है बताया हूँ। अब एक एक चीज को बताने को भिड़ूंगा ना जी, तो ये जो है ना 2.5 घंटा लगेगा मुझे बताने में, ठीक है, 2.5 घंटा। तो बस मैं तुमको एक रेस बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एग्जाम में जो आने लायक है रेसिड्यूस आता है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, उस रेसिड्यूस को कैसे निकालते हैं, कैसे डिफाइन किया जाता है, बहुत क्लियरिटी है उसमें, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद ये होता है जेड माइनस अल्फा एफ जेड अपॉन जेड माइनस अल्फा। इसकी जगह में जो भी रहेगा मान रखोगे, ये वैल्यू कटता है, इसका एक लिमिट लगा देना, जो मान आता है वो हमारा आंसर होता है। और कहाँ से कहाँ तक, तो जेड टेंस टू ए आई, मतलब जो अल्फा होगा जेड माइनस ए आई होगा, और इधर क्या दिया है 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन जेड माइनस ए आई। इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, कट जाएगा, जो मान आएगा वो आंसर है। बताया हूं ना, बहुत अच्छे से बताया हूं, बहुत अच्छे से, धीरे धीरे बताया हूं। अब देखो इसके बाद है जेड माइनस अल्फा इज इक्वल टू आर दिया है, और लिमिट जेड टेंस टू अल्फा जेड माइनस अल्फा एफ जेड बराबर क्या होता है बोल रहा है। तो हमारे पास जेड टेंस टू अल्फा में 0 हो जाएगा,
तो नहीं रख सकते, तो जेड माइनस एल्फा बराबर क्या दी है आर ई की पावर आई थीटा। एक बार डिफ्रेंशिएट कर तो जो मान आएगा उठा कर रख देना। आंसर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ जेड डी जेड, एफ जेड की वैल्यू यहां से रख देना आंसर। राइट द पोल ऑफ द फंक्शन 1/z 1 माइनस जेड का स्क्वायर। पोल पूछा है, पोल बता देना क्या होता है। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स टेक इन ऑर्डर द व्हाट इज द क्रॉस रेशियो ऑफ द पॉइंट्स, क्या दिया है z1 z2 z3 z4। ये है मेरे कन्फॉर्मल मैपिंग का क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 का, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास z1 z2 z3 z4। अब ये दोनों को विस्तार करोगे तो हमारे पास z1 z2 अपॉन z3 और z4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पास आ जाएगा, तुमको मिल जाएगा किसमें, मैट्राइसेस में, मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। समय की कमी के कारण जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है, नहीं तो एक एक चीज को अच्छे से डिफाइन करता। डिफाइन फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ बिलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसका केवल केवल क्या बताओगे, डेफिनेशन बस बताओगे। ये इसका बिलियन ट्रांसफॉर्मेशन का क्या बताओगे, डेफिनेशन। ये इसमें पोल बताना है और इसमें क्या बताना है, रेसिड्यूज बताओगे, इंपॉर्टेंट है इसका वैल्यू। आगे नेक्स्ट, आगे लाइन चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2x5, ठीक है। मतलब बोलना क्या चाह रहा है, ये जो बोलना चाह रहा है, जो क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का, ठीक है। हमेशा रेड पेन से नहीं लिखना चाहिए जी, ऐसा बोला जाता है। ये वैल्यू पोल्स बिलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इतना। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है क्लोज्ड कंटूर कंटेनिंग द ओरिजिन इनसाइड इट प्रूव दैट ए की पावर एन एन फैक्टोरियल 1/2। ये देखो इसको पूछा क्या है पता है, ये क्या चीज है, तो ये nth डेरिवेटिव है। nth डेरिवेटिव पढ़ाया हूं बहुत अच्छे से, इसको देख लेना। एक्सपेंड इन द सीरीज ऑफ द फंक्शन, ये इसको लॉरेंट सीरीज है, ये लॉरेंट सीरीज से बनाना है। इसको ये दिया है 0 से कहां तक, मॉड ऑफ जेड तक और मॉड ऑफ 1 तक। मतलब पहले 0 से लेकर जेड तक गया है, ये जो सर्कल है 0 से जेड तक, उसके बाद जेड कहाँ गया है, 1 में गया है, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये वाला मैं लिखते जाऊं क्या, यहां लिख देता हूं क्या, nth डेरिवेटिव, ठीक है। और ये किससे बनेगा, लॉरेंट से, लॉरेंट सीरीज से बनेगा। स्टेट द मैक्सिमम मॉड्यूल्स प्रिंसिपल, केवल आपको स्टेटमेंट बस लिखना है। इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम मॉड्यूल्स थ्योरम। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम मॉड्यूल्स प्रिंसिपल क्या है, केवल उसका स्टेटमेंट बोलोगे, ठीक है सर। स्टेटमेंट बस बताना है, क्या स्टेटमेंट, ठीक है, मैक्सिमम मॉड्यूल्स थ्योरम का। अब आगे आओ, फाइंड द रेसिड्यूज। देखो रेसिड्यूज पूछा है, जेड बराबर अल्फा, फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बना लेना। नेक्स्ट आगे, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर टी जेड, z+1/z+3, देन द फाइंड t का इनवर्स W। ये हम इतना सब दिया गया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, t इनवर्स W पूछा है और W बराबर टी जेड दिया है और टी जेड बराबर इतना होता है और टी इनवर्स W निकालना है। कैसे निकालते हैं, कन्फॉर्मल मैपिंग में सिखाया हूं। अगर उसमें वीडियो नहीं होगा तो मैं पढ़ाऊंगा 2 दिन, 1 दिन लगेगा इसको खत्म करने में, 1 दिन, केवल एक टाइम। देखो स्टेट एंड प्रूव कॉसी इंटीग्रल फार्मूला बहुत अच्छा बताया हूं। क्या होता है, एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ये होता है कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। इसी को सिद्ध करना है, 12 नंबर मिल जाएगा। देख रहे हो कितना इजी है। अब इसके बाद ये जो पूछ रहा है ए एन करके पावर सीरीज का, ठीक है, ये भी बहुत इजी है।
इसके बाद एफ जेड फंक्शन हैज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटीज। सिंगुलरिटीज में ना तुमको कुछ नहीं करना है, बस जेड का मान देखो और एफ जेड देखो, फाइव जेड देखो क्या दिया है, फिर निकाल दो। एफ जेड इज इंटीग्रल फंक्शन एंड इज बाउंडेड फॉर द वैल्यू ऑफ जेड देन इट इज कांस्टेंट प्रूफ दैट। ये लॉग जेड टेलर थ्योरम का यूज करो, बनाओ इसको, ये टेलर थ्योरम से बनेगा। ठीक है, फंक्शन क्या दिया है, एफ जेड। एफ जेड बराबर दिया है लॉग ऑफ जेड, इसको एक्सपेंड करो और जेड बराबर क्या दिया है 1, मार रखो आंसर। ठीक है, बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके बाद एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स एंड। ये तो स्टेटमेंट रहा सीधा सीधा। आगे ये मैक्सिमम मॉड्यूल प्रिंसिपल का ये क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, एन माइनस बी अभी अभी कुछ दिन हुआ है पढ़ाए हुए, है ना, सबको याद होगा। अब इसके बाद स्टेट एंड प्रूव रोचेस थ्योरम। यूज रोचेस थ्योरम टू शो दैट द इक्वेशन दिस हैज वन रूट इन द डिस्क दिस। ये दोनों रूट के लिए तुम्हारे पास पहले स्टेट एंड प्रूव करोगे किसको, रोचेस थ्योरम को। ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ बोला है तो वो 8 नंबर मिल जाएगा। अब उसके बाद ये जो एग्जाम्पल दिया है इसको इसकी सहायता से क्या करोगे, हल करोगे। मैं सिखाया हूं, है ना। अगर मान लो तुमको नहीं आता है फिर बता देना, मैं फिर बता दूंगा। इसके बाद सो दैट ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल पार्ट है, इसको भी नहीं बताया हूं। इंटीग्रल को एक दिन बता दूंगा, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। और वैसे भी इंटीग्रेशन बहुत इजी है लेकिन कॉम्प्लेक्स के साथ करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये डिफाइन मैपिंग है। अब देखो ये खत्म हो गया, तो इसमें तुम अगर मान लो 4 क्वेश्चन भी बना लिए तो 12 चौक 48, इधर कुछ बनाए 50-55 नंबर आ गया और 17 नंबर इससे 70-75 नंबर मिल गए तुमको इजली 100 में। अब वैसे ही हमारे पास 2017 का ये कोई डिफाइन मैपिंग है, ऑर्थोगोनल मैपिंग है, आइसोमॉर्फिज्म है और ये डिटर्मिनेंट करना है इसको। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन, ये रेसिड्यूज का ये भी रेसिड्यूज का सिंगुलरिटी निकालना है, सिंगुलर पॉइंट निकालना है, पोल्स निकालना है और स्टेटमेंट स्टेट एंड प्रूव कोसिगोरास थ्योरम, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, ये टेलर थ्योरम का है ना, डरना मत, ये पता चला। एफ जेड ये कुछ इस प्रकार से लिखा है, ये वाला क्वेश्चन, एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 3 अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2। ये and prove that the following mod of z is less than 1 is less than mod of z is less than 2 और दिया है mod of z is greater than 2। टोटल का मीनिंग है 1 is less than mod of z is less than 2। ठीक है, ये 3 कंडीशन में निकालना है, बहुत इजी है। उसके बाद इधर तो सब क्वेश्चन इजी है यार, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंडीशन इसमें। अब आते हैं 2018 का क्वेश्चन। देखो 2018 के क्वेश्चन में जो है ना, इसमें भी देखो एल इज द क्लोज्ड कर्व देन राइट द वैल्यू ऑफ डी जेड। ये क्वेश्चन कहाँ आया था 2016 में। यहाँ क्या किया था, जेड बराबर अल्फा और जेड बराबर बीटा कर दिया था, बस। बाकी सेम क्वेश्चन था, एज इट इज था। बोलोगे हाँ सर। लेट एफ जेड बी कॉन्टिन्यूअस ऑन अ कंटूर एल ऑफ लेंथ, इतना लेंथ दिया है, निकाल लेना। डिफाइन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ बिलियन मैपिंग, निकाल लेना यार, बहुत इजी है। T1 T2 निकाल, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट, निकाल लेना। मोरेरास थ्योरम लिखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखो पोल्स दिया है, रेसिड्यूज दिया है, सिंगुलैरिटीज दिया है, मैक्सिमम मॉड्यूल प्रिंसिपल दिया है। देखो 2016, 17, 18 में पहुंच गए। मिथुन गर्ग सर ने कुछ दिन पहले कोर्स परचेज किया है, ओके, बाकी कल लेक्चरर मैं अपलोड कब हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, पूरा सीरीज अपलोड होगा बहुत जल्द, आपको कल तक मिल जाएगा, शाम तक, ये मेरी गारंटी है।
शाम से पहले भी हो सकता है मिल जाए, बट शाम तक कंफर्म मैं बोल दे रहा हूँ कि शाम तक अपलोड हो जाएगा। अगर नेटवर्क इशू हुआ, नेट प्रॉब्लम हुआ, सर्वर हुआ, तब की कंडीशन में नहीं बोला जा सकता, बट आई एम श्योर कि शाम तक हो जाएगा। ठीक है मिथुन, अभी अभी परचेस किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना। ठीक है, बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ जी, देखना ध्यान से वीडियो, और हर चीज पढ़ाया हूँ इसमें का। सिंगुलैरिटीज है और दिया गया है तुमको, देखो वेयर सी इज द सर्कल मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड में 3, अब ये तो जानते ही होगे ना, सर्कल इन साइड कब होगा, आउट साइड कब होगा, ये तो तुमको पता ही होगा कि वो भी नहीं पता। ये है, मान लो ये मान लो, अगर देखो थोड़ा सा बता रहा हूं, मॉड ऑफ जेड का मान जैसे कि कितना है, 3 दिया है, ये 3 यहां से लेकर यहां तक होना चाहिए, ये 3, और इसके बीच में अगर जो भी मान आएगा, किसका मान, ये जो दिया है जेड और जेड माइनस 1, जेड और जेड माइनस 1, ये दोनों कहाँ होंगे, ये 0 यहाँ होगा, जेड 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये क्या है 2 है, तो इसके अंदर में जो भी मान होगा इसके लिए ना, तो ये इनसाइड सर्कल है, मतलब इसका कुछ ना कुछ मान होगा, बट इसके बाहर अगर ये मान लो 4 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अंडरस्टूड? इनसाइड सर्कल दैट मीन्स वैल्यू, आउटसाइड सर्कल दैट मीन्स 0। हाँ, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, ये रहा इनसाइड आउटसाइड सर्कल। नेक्स्ट आते हैं, ये सब बता दिया हूं, सिंगुलर पॉइंट भी बता दिया हूं, एवैल्यूएट करना भी बता दिया हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन पेपर को स्टेट एंड प्रूफ टेलर थ्योरम पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसके बाद स्टेट एंड प्रूफ कौशी-ग्रास थ्योरम पढ़ा चुका हूं। देखो आया है, ऑब्टेन द टेलर एंड लॉरेंट सीरीज विच रिप्रेजेंट द फंक्शन। टेलर और क्या बोला है, लॉरेंट सीरीज को मिलाकर ये जो क्वेश्चन बनाया है, इसको सॉल्यूशन करना है 3 केस में, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। इन 3 केस के ऊपर इसको हल करोगे, बता दिया हूं। इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन कराया हूं किसमें, स्मार्ट बोर्ड पे। क्लियर? बोलोगे हाँ सर। इसके बाद है सिंगुलरिटीज, बता दिया हूं, ये बार बार पूछा जा रहा है रोचेस थ्योरम, n-p मैक्सिमम मॉड्यूल्स थ्योरम, बार बार। ठीक है, ये इसके बाद देख लो, ये भी करा चुका हूँ, रोचेस थ्योरम का है, बता दिया हूँ इसका रूट कैसे निकलता है, इक्वेशन कैसे आएगा। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल बाय यूजिंग द कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज, बता दिया हूँ। ठीक है क्वेश्चन में देखो, इतना इजी है। अब आते हैं 2019 में, कितना सुंदर दिख रहा है पेपर, देखो अच्छा दिख रहा है, बोलोगे हाँ सर। सही लग रहा है, पेपर तो बड़ा सुंदर है सर। अब सबसे पहले दिख गया हमको z बराबर 0 में सिंगुलर पॉइंट पूछा है, बस कुछ नहीं करना है, मान रख दो। आगे बिलियन ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है, रेसिड्यूज पूछा है, मेरोमॉर्फिक फंक्शन पूछा है, फिर वही पोल्स आ जाएगा, सिंगुलर पॉइंट आ जाएगा, सेमी सर्कल आ जाएगा, बस यही चीज है, और ज्यादा चीज तो नहीं दिख रहा है मुझे। टेलर सीरीज का है, ये लॉरेंट सीरीज का क्वेश्चन है ना, याद रखना। इसके बाद यूनिट 2 नंबर पे चलते हैं। cos 1/z पर क्या पूछा है, सिंगुलर पॉइंट पूछा है, z का मान 0 रखूं, 1/0। ठीक है, क्लियर? कॉशी रेसिड्यूज थ्योरम अभी अभी कुछ ही दिन हुए पढ़ाए हुए। ठीक है, अभी मैं इसको नहीं पढ़ाया हूं जी, बस यूनिट नंबर 5 को बिलियन ट्रांसफॉर्मेशन का ये वाला जो पार्ट है वो रह गया है, इसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम मॉड्यूल प्रिंसिपल पढ़ा चुका हूं, उसके बाद कॉशी इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा चुका हूं, देखना है उसमें। लियोविल थ्योरम इसको भी पढ़ा चुका हूं, रोचेस थ्योरम इसको भी पढ़ा चुका हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा उसको भी पढ़ा चुका हूं, ऑब्टेन द एक्सप्रेस ऑफ वैलिड है कि नहीं इसको भी पढ़ा चुका हूं। जो चीज मैं पढ़ाया हूं वो चीज पूरा आया है, और दोनों बनेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, जो इजी होगा उसी को बताना है। ठीक है, इसके बाद ये लॉरेंट सीरीज का क्वेश्चन है ना, वैलिड होगा कि नहीं होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ये
मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1। ठीक है, आगे आगे सिंगुलर पॉइंट पे पूछा, इतने का तुमको सिंगुलर पॉइंट निकालना है, मिल जाएगा। क्लियर? तो ये रहा हमारे पास मेथड ऑफ रेसिड्यूज पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बच गया और ये क्वेश्चन बच गया थोड़ा सा। ठीक है, मतलब 90% कॉम्प्लेक्स का खत्म है, कितना बचेगा? 10%। 10% में क्या आता है? बिलियन ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फॉर्मल मैपिंग, बस यही दो चीज, बाकी ए टू जेड है। और एक दिन मैराथन क्लास लेंगे जिसमें हर चीज बताऊंगा, जैसे बार बार सिंगुलर पॉइंट आ रहा है बता दूंगा, बार बार पोल आ रहा है बता दूंगा, बार बार लॉरेंट सीरीज आ रहा है बता दूंगा, लेकिन वो बताऊंगा सिर्फ 5 मिनट का, 10 मिनट का। ठीक है, 3-4 घंटे की एक दिन मैराथन क्लास लेंगे बढ़िया से, उसमें पूरा सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक खत्म करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है, ये रहा लास्ट हमारे पास, और कुछ नहीं करना है इसमें, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है 3 ठो, उसको लगाओ, आंसर, फॉर्मूला इंपुट करो, आंसर, फॉर्मूला इंपुट करो, देन आंसर। क्लियर है? चलिए ठीक है, मिलेंगे। ठीक है, ये रहा कॉम्प्लेक्स का। सर एक और पेपर सेंड किया था आपको, हेलो। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं थोड़ा सा रोकते हैं, आपका वीडियो जमा के ना दे देंगे आपको। ठीक है, फिर देखते रहना आराम से। तो मैं वीडियो के लिए थोड़ा सर के पास बैठ रहा हूँ। इसके बाद एक और पेपर डिस्कशन करना था। ठीक है, वो टोपोलॉजी का था, उस पेपर को भी मैं दे दूंगा कल 2 पेपर दे दूंगा। 2 पेपर दे चुका हूँ एडवांस का, और किसका दिया हूँ, रियल का, कॉम्प्लेक्स का हो गया, और 2 चीज़ और बच जाएगा, टोपोलॉजी और डिस्क्रीट। ठीक है, टोपोलॉजी कल दे दूंगा, डिस्क्रीट परसों दे दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। गुड नाइट, अच्छे से पढ़ो मस्त से। चलो ठीक है, गुड नाइट।